अरे उनकी सरकार अब नहीं आनी है, अखिलेश यादव की अरे सरकार। वो दावा करें 27 में आ रहे हैं, भाजपा की विदाई है। दावा तो पहले जांघिया पूरा बिहार नाच डारिन तो तेजस्वी तो नहीं बना पाइन, एको दिन घर में बैठे हैं ये। कि बीजेपी सरकार में लोग टेंशन में है इसलिए बियर पीते हैं। अरे उनकी सरकार में कच्ची पियत रहे मऊहा वाली, ये तो कहो पैटर्न बदल गया, अब लोग बियर और अंग्रेजी पिए लागे। सपा सरकार में क्या था? कच्ची पियत रहे मऊहक बनाए बनाए। हर सरकार में पीटे गए हैं, यहू में पीटे के मांगत हैं। कौनी सरकार में आए उनके पीठ नहीं गदगद भय है। अगर लाठी से पीटे गए होती वही वहाँ कुंभ में बस सिधिया जाती, बोलती न फिर। हमारे हिसाब से पीडीए का मतलब है उनका पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए पीडीए या जो भी बनावे वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए बना रहे। नमस्कार, आप सभी का यूबी न्यूज़ स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिव मोस्ती। दरअसल आज बता दूं कि मैं अयोध्या में हूं इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों की चाह रहती है मुझसे भीम जी कि आप कुछ नए मुद्दों पर अपने तरीके से जो आप बयानबाजी करते हैं उसके लिए दर्शक बड़ा मतलब बेकरार रहते हैं। तो भीम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है भैया। सवाल ये है कि 27 का सत्ताधीश कौन, क्योंकि बहुत नज़दीक है चुनाव और लगातार जो पार्टियां हैं वो अपने जो चुनावी प्रचार है, जो कैंपेन है वो शुरू कर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी जो एक ऐसा बिल है जिसको लेकर बीजेपी के और नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, और ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अक्सर ये करे कि इस बार पीडीए भारी होगा और 27 में समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का दावा को सरकार बनाने जा रही है। पीडीए का मतलब अब वहीं अखिलेश यादव नहीं समझा पाए हैं कि पीडीए का मतलब क्या होता है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बाकी लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं तमाम। जब पास से पूछो कि पी से क्या मतलब है तो कहें पिछड़े, पी से क्या मतलब है, ए से क्या मतलब है अगड़े, तो उनका पीडीए का कोई मतलब नहीं है। आपके हिसाब से पीडीए का क्या मतलब है? हमारे हिसाब से पीडीए का मतलब है उनका पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए पीडीए या जो भी बनावे वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए बना रहा है। हर पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगी हैं। क्या लगता है कितना बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि हमेशा जो ये बात होती है दलित पिछड़ों की बात होती है, लेकिन श्रवण की बात बहुत कम होती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए बहन जी की एक बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है तो पूरा ब्राह्मण ने बनाया है, ये कई बार मंचों से वो कह चुकी हैं। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की जब सरकार बनी है तो उनकी सरकार ठाकुरों ने बनवाया है। ये अमर सिंह हो, चाहे तमाम राकेश सिंह हो, अमर सिंह हो, अभय सिंह हो, जो भी रहे हों, तमाम लोग उस ज़माने में बृजभूषण भी उसी पार्टी में रहा करते थे। तो ठाकुरों ने समाजवादी की सरकार स्पष्ट बहुमत की बनवाई थी और ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई थी। बाकी सारे समाज ने मिल करके ब्राह्मण, ठाकुर, बैकवर्ड, हरिजन जो भी हैं, दलित वर्ग, सारे मिल करके भाजपा की सरकार चला रहे हैं। उसमें कितना योगदान रहा ब्राह्मण ठाकुरों का भाजपा की सरकार में? पूरा ब्राह्मण तो जैसे समाजवादी में अल्पसंख्यक है, उसमें सपा में उसी प्रकार अल्पसंख्यक है भाजपा में ब्राह्मण 100% वोट बीजेपी को देता है। अच्छा, क्या पता है कि जितना ब्राह्मण और ठाकुरों की अगर बात करिए तो जितना बीजेपी के लिए वो परेशान रहते हैं, क्या उनको उतना उस प्रकार का सम्मान या फिर उस प्रकार से पार्टी से वैसे फ़ायदा मिल रहे हैं? नहीं, अगर ये देखा जाए कि उनको भाजपा में सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम भाजपा अगर उतना सम्मान नहीं दे रही है तो अपमान भी नहीं कर रही है। समाजवादी के लोग दिन रात ब्राह्मण और ठाकुर को गाली देते हैं, राजभर को गाली देते हैं। आप बड़े बड़े महापुरुष, चाहे वो शंकराचार्य, चाहे वेदाचार्य हों, शंकराचार्य हों, ब्राह्मण हों। अभी एक समाजवादी पार्टी के कोई नेता थे, उन्होंने कौशल्या माँ के बारे में क्या कहा और ब्राह्मण के बारे में क्या कहा, तो इन लोगों को शर्म तो आती नहीं है। गाली देने के बाद वोट नहीं मिलेगा। अब युक्तेश्वरानंद जी ने योगी को पाखंडी बता दिया। अरे वो खुद ही पगले ठाए ससुर, कौनो शंकराचार्य आए, स्वयंभू शंकराचार्य हैं, वो खुद से बन गए शंकराचार्य। एक संत को कसाई बता रहे हैं, इतने बड़े संत को। नहीं, जिस तरह से योगी के प्रश्न की नाराजगी क्या है? अरे वो हर सरकार में पीटे गए हैं, यहू में पीटे के मांगत हैं। कौनी सरकार में आए उनके पीठ नहीं गदगद भय है। अगर लाठी से पीटे गए होती वही वहाँ कुंभ में बस सिधिया जाती, बोलती न फिर। कह रहे थे सनातन के खिलाफ, मतलब जिस तरह सरकार ने एक संत को अपमानित किया, कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जो 27 में जाने का समय आ गया, बहुत से तमाम बयानबाजी शुरू हुई। देखो, वो ऐसे शंकराचार्य हैं, ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध रहा हो,
ईरान और अमेरिका का युद्ध रहा हो, हमेशा वो निगेटिव बोलते हैं, भारत के निगेटिव उनको बोलना है। इसके पीछे का मकसद क्या है उनका? इनके पीछे का मकसद है फंडिंग होती है, कांग्रेस के चापलूस हैं, बस ये मामला है जी। सवाल है अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी सरकार में लोग टेंशन में है इसलिए बियर पीते हैं। अरे उनकी सरकार में कच्ची पियत रहे, मऊहा वाली। ये तो कहो पैटर्न बदल गया, अब लोग बियर और अंग्रेजी पिए लागे। सपा सरकार में क्या था? कच्ची पियत रहे, मऊहक बनाए बनाए। इस सरकार में नहीं चल रहा अभी? नहीं, ये सरकार में कच्ची क्यों बता दिए कि कोनो गाँव में बनत है। इसके पीछे का मकसद क्या, टेंशन क्या बता रहे हो? नहीं, टेंशन अब उनका पिए वाले का नहीं है, टेंशन देखे वाले का है। अखिलेश यादव का खुद टेंशन है। पीने वालों क्या मतलब, पीने वाले तो हमेशा पियत हैं भाई, क्यों बियर पियत, क्यों दारू पियत, क्यों हिंदी पियत, क्यों अंग्रेजी पियत, क्यों विदेशी पियत है। अब वो लोग बड़े आदमी हैं तो सुनी थे विदेश के दारू पियत हैं। बनारस में जो कुछ अवतार हो रहा था, रोजा अवतार में फिर आपने देखा वहाँ पार्टी हो रही थी, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत है भाई। आपको रोज़ा अफ्तारी करना था, आप करिए, गंगा जी के किनारे करिए, तट पर करिए, नाव पर करिए, कहीं भी करिए, लेकिन नॉन वेज खा करके कम से कम उसमें हड्डियाँ तो न छोड़िए। रोज़ा अफ्तारी पर थोड़ा रोक है, पूरे यूपी में रोज़ा अफ्तारी होता है, पूरे देश में होता है। अखिलेश जी चुप थे इस मामले में? वो ऐसे मामले में नहीं, वो चुप कहाँ रहे, वो कहते रहे कि मतलब गलत हुआ इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं कहता हूँ कि कोई मुस्लिम का फंक्शन है या मस्जिद है या मदरसा है, वहाँ कोई वेद प्याठी जाके हवन करने लगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, जबकि वो पुण्य का काम है। अरे भाई, आपको रोज़ा खोलने से कौन रोकता है, कहीं भी खोल सकते हो। 27 में क्या होने वाला? अखिलेश ने कहा, शिक्षा मित्रों को लेकर स्टेटमेंट दिया है कि जब सरकार 27 उनकी बनेगी तो शिक्षा मित्रों को उनका हक जरूर मिलेगा। 18,000 वेतन हो गया शिक्षा मित्रों। 40,000 अखिलेश यादव दे रहे थे। अरे वो देते रहे, लेकिन इस हिसाब से उन्होंने भर्ती की थी कि सुप्रीम कोर्ट उनका बेचारे का सबका निकाल दी। अगर वही प्रक्रिया के हिसाब से आप किए होते तो एक भी शिक्षा मित्र बाहर नहीं होता। सरकार आने पर बताया कि बड़ा गिफ्ट मिलेगा शिक्षा मित्र। अरे उनकी सरकार अब नहीं आनी है, अखिलेश यादव की अरे वो सरकार। दावा करें 27 में आ रहे हैं, भाजपा की विदाई है। दावा तो पहले जांघिया पूरा बिहार नाच डारिन तो तेजस्वी का नहीं बना पाई, एको दिन घर में बैठे हैं। ये अखिलेश जी का एक पोस्टर चल रहा था, उसमें धुरंधर योगी जी को बताया गया और लियारी का जो है लियारी जैसा शासन आपको चाहिए तो अखिलेश मतलब अखिलेश यादव को चुनिए, अगर धुरंधर जैसा शासन चाहिए तो आप योगी जी को चुनिए। ये पोस्टर वार चल रहा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने मूवी तो देखी नहीं है। नहीं, पोस्टर चल रहा था ना अभी। हाँ, पोस्टर पर भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जानता हूँ कि योगी से बड़ा धुरंधर यूपी में अब कोई नहीं है। और युवा वर्ग, चाहे वो यादव का लड़का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे हमारे दलित समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो अपना मतलब आइडल उन्हीं को मानता है, योगी को। अयोध्या को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 1 रुपया उन्होंने दान दीन है अयोध्या में कि कभी दर्शन करे भगवान के आए हैं। ऐसी चीज़ों पर सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। उनको सवाल उठाना चाहिए रोज़ा अफ्तारी पर। रोज़ा अफ्तारी पर इसलिए कि रोज़ा अफ्तारी पर वो पत्तल चाटने जाते हैं तो उस पर सवाल उठाइए कि इसमें ये खाना नहीं था, ये खाना नहीं था, ये आपने क्यों व्यवस्था नहीं किया। जहां आप जाते नहीं हैं, जहां 2 रुपये दान नहीं देते हैं, जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं, वहाँ जो भी हुआ हो, अरे सारे समाज के लोगों ने चंदा दिया, हिसाब पूछना जनता का काम है, उनका काम नहीं है।